आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ऐसा है, खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। अब कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं हैं। अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से। आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और शायरी सुनिए, पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आस्क बेझिझक। मनी मैनेजर, बात बचत की, हर शनिवार आज तक रेडियो पर। मान बनाओ, कच्चा ज़्यादा रखना। लाइफ बहुत अनसर्टेन है, किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। हजारों साल पहले तो हाल और भी बुरा था। रहने के लिए घर नहीं था, खाना आज मिलेगा या नहीं श्योरिटी नहीं थी, बीमार पड़ गए तो इलाज का पता नहीं। लेकिन फिर इंसान ने तरक्की की वक्त के साथ और उन चीजों के होने की गारंटी सुनिश्चित की जिनके बिना उसका काम चलना नहीं था। मगर कोई भी कभी ये दावे से नहीं कह सकता कि अब उसकी लाइफ में सब कुछ सर्टेन है। एक कोट भी है, नेवर से दैट वॉन्ट हैपन टू मी, लाइफ हैज फनी वेज टू प्रूव अस रॉन्ग। तो कुल मिलाकर बात यह है, किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी बुरा भी। तो ऐसी ही कुछ बुरी चीजों के असर को हम पर कम करने के लिए इजाद हुआ इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस किसी इंडिविजुअल और इंश्योरेंस कंपनी के बीच का एक करार होता है। इसमें कोई व्यक्ति किसी इंश्योरेंस प्रोवाइडर को मंथली या ईयरली कुछ रकम देता है। इसे हम और आप प्रीमियम के नाम से जानते हैं। और इस प्रीमियम के बदले में जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर है वो उस व्यक्ति को किसी भी अप्रिय घटना के वक्त एक मुश्त रकम का भुगतान करती है। जैसे आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है और अचानक से अस्पताल में एडमिट होना पड़ा किसी समस्या के चलते, तो जो कंपनी है जिसे आपने अब तक प्रीमियम दिया था, उसकी पॉलिसी ली थी, वो आपके इलाज का खर्च उठा लेगी। और ये हेल्थ तक तो सीमित है नहीं, आप जानते हैं, कार है, घर है, ट्रेवल है, फोन है, और यहाँ तक कि जिंदगी का भी होता है काफी वक्त से। तो आज के मनी मैनेजर में हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस की, और खासकर हेल्थ और ट्रेवल इंश्योरेंस की। तो स्वागत है आपका मनी मैनेजर पॉडकास्ट में। मैं हूं नितिन ठाकुर, और आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं वो हेल्थ और ट्रेवल इंश्योरेंस पॉलिसीज की खासकर नॉलेज रखते हैं। वेलकम अमित छाबड़ा जी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और अमित जो है वो policybazaar.com में हेल्थ एंड ट्रेवल इंश्योरेंस के हेड हैं। तो आज उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला है, तो इसी का फायदा उठाएंगे। तो शुरुआत करेंगे अमित, सबसे पहले बिजनेस हेडलाइंस ऑफ द वीक। पहली हेडलाइन अमित जी, अहमदाबाद के द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने एक इंश्योरेंस कंपनी के उस डिसीजन को ओवररूल कर दिया जिसमें उन्होंने कोविड पेशेंट के ट्रीटमेंट के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया था। इसकी वजह इंश्योरेंस कंपनी ने बताई कि कोविड पेशेंट को पहले से ही कुछ हार्ट कंडीशंस थी। और अमित, पहले भी ऐसी कई खबर आती रहती हैं जिसमें इंश्योरेंस कंपनी ऐसे ही क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं। और तो ये जो डिसीजन अब आया है, क्या बाकी केसेस के लिए एक बेंचमार्क बन सकता है? जी देखिए, बिल्कुल बेंचमार्क बन सकता है। इसमें देखिए दो तीन चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं सारे हमारे लिसनर्स को यहाँ पे जानने के लिए। पहली चीज ये है कि इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती हैं बहुत आराम से। ऐसा नहीं है कि किसी की मर्जी से कि यहाँ कोई और रीजन है, किसी का कोई टारगेट है और उसके बेसिस पे वो क्लेम रिजेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। एंड ये रोकने के लिए बहुत सारे तरीके हैं जो कि लगाए जाते हैं। तो पहली चीज है कि इंश्योरेंस कंपनी के अंदर एक कमिटी होती है जो कि क्लेम्स को रिव्यू करती है, और जो भी रिजेक्शन होता है वो उसको अच्छे से समझते हैं, देखते हैं कि कोई कुछ गलत तो नहीं हुआ है रिजेक्शन में। पहली चीज। दूसरी चीज, IRDAI जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो मेन बॉडी है जो कि इंश्योरेंस कंट्रोल करती है इंडिया में, रेगुलेट करती है, वो एक बहुत ही स्ट्रांग बॉडी है। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है कि अगर किसी कस्टमर के साथ कुछ गलत हुआ है, वो IRDAI को लिख सकते हैं, एंड जो भी उसमें दिक्कत होगी उन कस्टमर की दिक्कत को सॉल्व किया जाता है। बहुत बार ऐसे होता है कि कोई क्लेम रिजेक्ट हो गए थे, कस्टमर ने IRDAI में एस्केलेट किया और उसके बाद अगर उसमें कुछ गलती थी तो वो रिजॉल्व करी गई। इसके अलावा इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन भी होते हैं जहाँ पे कस्टमर जाके कंप्लेन कर सकते हैं। एंड चौथी चीज, जैसे कि आपने बताया, कस्टमर लीगल रूट भी ले सकता है, केस भी कर सकता है, और उस केस में भी कस्टमर का कंसर्न रिजॉल्व करा जाता है।
तो एज एन इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर, अगर आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है, जी, यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि आपके क्लेम में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई होशियारी करने की कोशिश करता भी है, तो आप रेस्ट अश्योर्ड हो सकते हैं कि बहुत सारे तरीके हैं, आपके पास बहुत रास्ते हैं, आपके साथ गलत कभी नहीं हो पाएगा। ओके। तो हम उन रास्तों पर चल सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो रास्ते क्या हैं, ये जागरूकता होना बहुत जरूरी भी है। ठीक है। दूसरी हेडलाइन अमित, मंकी पॉक्स और कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। 4 महीनों में ही अब जो है कोरोना केसेस में नया उछाल आया है। तो बढ़ते मामलों के बीच ट्रेवल और हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ बदलाव करने की जरूरत महसूस होती है क्या? देखिए, स्पेसिफिकली मंकी पॉक्स या फिर कोरोना को देखते हुए तो मंकी पॉक्स बहुत नया है, लेकिन कोरोना को लेके ऑलरेडी बहुत बदलाव करे गए हैं बाय बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटर और इंश्योरेंस कंपनीज। तो बहुत चेंजेस हुए हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। पहला चेंज जो कि मार्च ऑफ 2020, जब ये कोरोना शुरू हुआ था हमारे देश में, तब ये करा गया था कि क्लैरिफाई करा गया था कि कोविड या कोरोना से रिलेटेड कोई भी क्लेम कवर करा जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इंश्योरेंस कंपनी बोले कि कोरोना कवर नहीं होता। तो पहला चेंज ये करा गया था, तो सारे कस्टमर्स को ये एक आश्वासन दिया गया था कि कोविड कवर होगा हेल्थ इंश्योरेंस में। हम्म। फिर उसके बाद इंश्योरेंस का, क्योंकि कोरोना ने एक तरफ तो हेल्थ पे तो जो हिट करा ही, फाइनेंशियली बहुत हिट करा, ऑलमोस्ट पूरे देश को। लोगों की इनकम कम हो गई, नौकरियां चली गई। तो ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना भी कहीं ना कहीं मुश्किल होता जा रहा था काफी लोगों के लिए। तो ऐसे में IRDAI ने ये बोला कि सारे सारे इंश्योरेंस कंपनीज को, कस्टमर्स को EMI का ऑप्शन देना अनिवार्य कर दिया। जी। इसका मतलब ये है कि EMI ऑप्शन देना ही पड़ेगा। ये इसलिए करा गया था कि हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना और अफोर्डेबल हो जाए और आसान बन जाए। हाँ। सिमिलरली स्टैंडर्डाइजेशन लाया गया हेल्थ इंश्योरेंस में। बहुत चीजें जो कि पहले हर हर कंपनी में अलग अलग होती थी, वो अब स्टैंडर्डाइज कर दी गई, सिंप्लीफाई कर दी गई, सो दैट कस्टमर्स के लिए आसान हो जाए खरीदना हेल्थ इंश्योरेंस, और उनको और ज्यादा भरोसा हो सके कि हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस में ऐसे क्लेम रिजेक्ट नहीं हो सकता। चौथी चीज जो और बोली गई, वो ये बोली गई कि कोरोना का कोई भी अगर क्लेम है, तो उसको बहुत ज्यादा अर्जेंसी पे ट्रीट किया जाएगा। उसका एक टर्न अराउंड टाइम डिसाइड कर दिया गया, और ये बोला गया कि हर कंपनी में एक अलग से टीम होगी जो कोरोना के क्लेम अप्रूव करेगी। ये सब ऑलरेडी करा गया था कोरोना को ध्यान में रखते हुए। फिर एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, एक और एग्जांपल बोलना चाहूंगा जो कि रिसेंटली हुआ है। कंज्यूमेबल्स जैसे कि आपके ग्लव्स हो गए, मास्क हो गए, PPE किट्स, ये वो चीजें हैं जो ट्रीटमेंट में खर्च होती हैं, लेकिन ये मेडिकल आइटम्स नहीं होती हैं। तो इनको नॉन मेडिकल आइटम्स या कंज्यूमेबल आइटम्स बोला जाता है। ये हिस्टोरिकली हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होती थी, लेकिन कोरोना में ये देखा गया कि इनका खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया। बिकॉज पहले आज तक PPE किट्स, मास्क कोई पहनता नहीं था हॉस्पिटल में, लेकिन अब सबको पहनना पड़ता है, वो अनिवार्य होता है। बिल्कुल, तो मैंडेटरी है। ऐसे में उनका खर्चा भी अब हेल्थ इंश्योरेंस देने लग गई है। तो कस्टमर को अपनी जेब से कुछ नहीं देना पड़ता, सब कुछ आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ही पे करती है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेप्स ऑलरेडी लिए गए हैं बाय इंश्योरेंस कंपनीज, बाय द रेगुलेटर। तो आई डोंट थिंक कुछ बहुत बहुत नया अभी कोरोना को लेते हुए, बिकॉज कोरोना को लेकर बहुत अवेयरनेस बढ़ी है 2 साल में। तो ऐसा कुछ नहीं है जो कि आई थिंक इंश्योरेंस कंपनी को करना है। मैं कस्टमर साइड पे एक बात बोलना चाहूंगा, जो कि आई थिंक इसमें की काफी इंप्रूवमेंट आई है ओवर द इयर्स, लेकिन आई थिंक अभी भी वहां और बहुत स्कोप है। वो ये है कि बहुत बारी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ना एक थोड़े से पैसे बचाने के लिए पॉलिसी का अपना सम इंश्योर्ड कम कर देते हैं। तो हम बोलेंगे कि ठीक है, 10 लाख नहीं लेता, मैं अपनी परिवार के लिए बस 5 लाख सम इंश्योर्ड ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि हो सकता है उस टाइम मेरे 2,000 रुपए बच रहे हो। अब ये एक कहावत होती है इंग्लिश में, पेनी वाइज पाउंड फुलिश। ये कुछ हद तक वैसा होता जा रहा है कि हम वो 2,000 रुपए बचाने के लिए, चवन्नी के मामले में तो हम समझदार थे और रुपये के मामले में हमने बेवकूफी दिखा दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने 2,000 रुपए तो बचा लिए, लेकिन जब वो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा अपनी जेब से देने पड़े कोविड के टाइम पे, तो वो इवेंचुअली हमारा नुकसान ही हुआ। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है हर कस्टमर के लिए कि वो अपना सम इंश्योर्ड बढ़ाएं और उसको एक अच्छे अमाउंट तक लेके जाएं, ताकि अगर क्लेम आए, आपको अपनी जेब से ना देना पड़े और सब कुछ इंश्योरेंस कंपनी पे करे। तो ठीक है अमित, ये हेडलाइंस थी। आगे बढ़ते हैं और आज तो इंश्योरेंस पर ही बात कर रहे हैं, हेल्थ और ट्रेवल की, और एक एक करके इन पर आएंगे। एक बहुत ही लाइट सवाल से शुरुआत करूंगा। आप इंश्योरेंस बिजनेस में हैं और जैसा मैं कह रहा था कि अब तो जाने किस किस चीज के इंश्योरेंसेस आ गए हैं, अच्छी बात है। लेकिन आपने अब तक वो कौन सी सबसे
अजीब चीज, वियर्डेस्ट चीज देखी है जिसके लिए किसी इंसान ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हो? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये मेरे सामने ही हुआ था, मैंने देखा था। एक कस्टमर थे, उन्होंने एक नया आईफोन खरीदा। हाँ। आईफोन की वैल्यू थी कुछ 70-80 हजार रुपए। उन्होंने उसके लिए इंश्योरेंस खरीदी अपने फोन के लिए, वो उसकी इंश्योरेंस की कीमत थी कोई 7,000 रुपए। वो कस्टमर, चलो बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, देखिए कॉशियस होना अच्छी बात होती है हमेशा। वो कस्टमर की सिचुएशन ये थी कि उनके पास अपने फोन के लिए इंश्योरेंस था, लेकिन ना ही उनके पास लाइफ इंश्योरेंस था और ना ही उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस था। हाँ। तो इमेजिन, आपके पास फोन, क्या आपका फोन आपसे ज्यादा बहुमूल्य है या फिर आपके परिवार से ज्यादा बहुमूल्य है? नहीं। लेकिन उन्होंने अपने फोन के लिए इंश्योरेंस ले रखा था, बट अपने अपने हेल्थ के लिए, अपने परिवार के लिए लाइफ उसकी इंश्योरेंस। चिंता नहीं की उन्होंने। वो आईफोन 80,000 का उन्हें बहुत कीमती बस लगा बस कि बस। यार ये नहीं खराब होना चाहिए मेरा। देखिए, होता क्या है ना, बहुत बारी होता ये है कि हम्म। कस्टमर ये सोचता है कि मेरे को क्या होने वाला है। सही बात है। राइट, तो वो होता है कि मेरे को क्या होने वाला है, मैं तो 40 साल का हूँ, मैं तो अभी लंबी उम्र है, बाद में ले लूंगा लाइफ इंश्योरेंस, बाद में ले लूंगा हेल्थ इंश्योरेंस, अपना फोन बचा लेता हूँ। लेकिन अगर आप एक बार थोड़ा उसको दूर से देखेंगे ना, एक हाई लेवल पे आप देखेंगे, तो वो बहुत ही, मेरे को लगता है बहुत ही अटपटी सी बात है। लेकिन बहुत लोग ये करते हैं आज। नहीं तो मुझे फिर यही सवाल आपसे पूछना चाहिए पहला, कि किस उम्र में इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस खासकर कौन सी उम्र सही है? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस आइडियली तो आपके पास जितना जल्दी आप ले पाए उतना अच्छा है, क्योंकि बचपन में, अगर लेट्स से कोई बचपन में भी है, लेट्स से मैं मेरी बेटी है 5 साल की, तो उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए ताकि अगर कल को कोई दिक्कत आए तो कोई परेशानी ना हो। लेकिन अगर मैं एज एन इंडिविजुअल बात करूं, तो देखिए, एज एन इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस को बोला जाता है कि वो आपकी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है। आप किसी भी अच्छे बड़े से बड़े इन्वेस्टमेंट मैनेजर के पास जाएं, वेल्थ एडवाइजर के पास जाएं, तो वो हमेशा ये बोलते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस आपकी पहली इन्वेस्टमेंट है। ऑल्दो उसमें आपको पैसा वापस नहीं मिलता, लेकिन क्योंकि हेल्थ एक ऐसी चीज है जो कि देखिए कभी ना कभी खराब होगी, कभी ना कभी उसमें कुछ परेशानी आएगी और उस टाइम पे आपको आपको पैसा खर्चना पड़ेगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस आपकी पहली इन्वेस्टमेंट है। तो अगर मैं बोलूंगा कि अगर देखिए आप इंडिविजुअल हैं, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना चाहिए जब आप पहली सैलरी कमाने लग जाएं। मान लीजिए आपने अपनी पढ़ाई खत्म करी है, तो जब आप सैलरी मिलने लग जाएगी, तब आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। लेकिन मान लीजिए अगर कोई और लिसनर्स हैं यहाँ पे, लेट्स से जो कि अब जो कि डिपेंड करते हैं अपने पेरेंट्स पे भी अपनी इनकम के लिए, तो मैं उनको भी ये बोलूंगा कि देखिए, आपके जिस पे भी आप डिपेंड करते हैं, वहां पे वो डिपेंडेंट इनकम जो है, उसमें से आपको हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। आपके लिए और ज्यादा जरूरी हो जाता है, बिकॉज कल को अगर आपको कोई परेशानी होती है, मान लीजिए कोरोना ही हो जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, डेंगू हो जाता है, और आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो आपके पास आपका इनकम सोर्स भी नहीं है, तो आपको और ज्यादा डिपेंडेंसी हो जाएगी सही किसी बात है, और जिस पे। पर आप डिपेंडेंट हैं उसके ऊपर बर्डन ज्यादा आ जाएगा। तो ऐसे में कम पैसों में मतलब इंश्योरेंस लेकर रहना ज्यादा समझदारी वाला काम है, बजाय इसके कि अचानक से कुछ कुछ हो जाए और आपके पास अपना पैसा तो है नहीं, जिस पर हाँ डिपेंडेंट जी। है वो बेचारा परेशानी में आएगा। तो वो है। लेकिन एक बात बताइए, ये हम इतने एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, बड़े मनमोहक लुभावने विज्ञापन होते हैं, कंपनियां बड़े बड़े वादे करती हैं, निभाती भी हैं क्या? देखिए, जैसा मैंने आपको बोला पहले भी, इंश्योरेंस एक बहुत ही रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। अब उसके सबसे बड़ा जो उसका फायदा है वो ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बोल कुछ और रहा है और कर कुछ और रहा है। अच्छा। बिकॉज बहुत रेगुलेटेड है, देयर इज अ रीजन कि वो रेगुलेटेड है। देखिए, आज आज मान लीजिए आप हेल्थ इंश्योरेंस की एक पॉलिसी खरीदते हैं, तो आपको क्या मिल रहा है? आपको एक पीस ऑफ पेपर मिल रहा है, और तो कुछ नहीं मिल रहा आपको। बिल्कुल। और लेकिन आपको एक वादा मिल रहा है, एक ट्रस्ट है वहां पे, एक प्रॉमिस है, और एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी है। देखिए, ऐसा नहीं है कि बस किसी ने बोल दिया। आपको एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जो आप कर रहे हो इंश्योरेंस कंपनी के साथ में, कि अगर ये कंडीशन होती है और मेरे को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो इसका खर्चा आप दोगे। अब ऐसे में, क्योंकि ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एनफोर्स करने के लिए एक रेगुलेटर हो, और वो ही है IRDAI। बिल्कुल। वो इंश्योर करते हैं कि अगर इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ आपके साथ लीगल कॉन्ट्रैक्ट करा है, जो कि हर एक पॉलिसी होती है, तो वो फॉलो हो। और उसके लिए आपको लीगल कोर्ट नहीं जाना पड़ता, उसका गार्डियन एक तरह से IRDAI ही है। तो अगर बोला जा रहा है, एक वादा करा जा रहा है, ऐसा हो नहीं सकता कि वो पूरा ना हो। अच्छा। कभी अगर इन द पास्ट देखा गया है, जैसे एक एग्जांपल आपने भी लिया कि अगर कंपनी ने ऐसा बोला था और ऐसा नहीं हुआ, तो उस केस में उसको करेक्ट भी करा जाता है।
बहुत बारी पेनल्टीज भी लगती हैं। और हाँ, मतलब कुछ ना देखिए, कुछ पनिशमेंट दिया जाता है कि भाई हाँ जो जी, आपने हाँ जी, वादा किया पूरा कीजिए, वरना तो सभी का ट्रस्ट खराब हो जाएगा, हर कंपनी के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, पूरे सेक्टर के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल है। देखिए, इंश्योरेंस ट्रस्ट पे ही होता है, हम्म। तो IRDAI की वजह से ही कस्टमर्स में ट्रस्ट और ज्यादा बढ़ता जाता है इंश्योरेंस को लेके। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है जो मैंने आपसे शुरू में भी पूछा था, और अब मैं क्लैरिटी चाहूंगा। कंपनियां कई बार जो पूरा क्लेम नहीं देती, उस वजह से लोगों को ठगा सा महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसमें ना एक साइड और भी है। देखिए, एक तरफ हम कस्टमर साइड हम बोल रहे हैं, वो मैं समझ रहा हम्म। हूँ। हम्म। एक बार ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि क्या कस्टमर अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को अच्छे से समझ पाते हैं। हम्म। क्योंकि ना बहुत बारी देखिए क्या होता है, जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे होते हैं, तब उस टाइम पे हम लोग पूरी जांच पड़ताल नहीं करते कि हमारी पॉलिसी में क्या है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। हम्म। बहुत पॉलिसीज ये बोलती हैं कि जो मेरा रूम रेंट लिमिट है वो 1% ऑफ सम इंश्योर्ड है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मेरे पास 10 लाख सम इंश्योर्ड की पॉलिसी है, तो 10 लाख का 1% जो कि 10,000 रुपए हो गया, तो मैं रूम रेंट पर डे मैक्सिमम 10,000 ही हो सकता है। अब बहुत बारी क्या होता है कि हम पैसे बचाने के लिए थोड़ी ऐसी सस्ती वाली पॉलिसी खरीद लेते हैं। बहुत बारी जब हम पॉलिसी खरीदते हैं तो हम किसी एजेंट पे निर्भर करते हैं, हम देखते भी नहीं कि उन्होंने कौन सी पॉलिसी बेची है हमको। हम्म। तो वो वहां पे मैं बोलूंगा एक बारी कहीं ना कहीं कस्टमर भी थोड़ा सा फॉल्ट पे होता है। हाँ, देखिए, मतलब कई बार आंखें आपको पता ही नहीं होता कि आपकी पॉलिसी में क्या क्या कवर हो रहा वो है, किस वो हद तक कस्टमर कवर की हो गलती रहा है है। ना। देखिए, बहुत बारी हाँ। क्या होता है कि हम लोग हम्म। आंखें बंद करके किसी पे ट्रस्ट करके खरीद लेते हैं कि हम्म। हमारा एक एजेंट है, कोई हमारे रिश्तेदार पड़ोसी नेबर कोई है, उन्होंने बोला हमने खरीद लिया बिना समझे। अब मान लीजिए मेरी पॉलिसी में 10,000 की रूम रेंट लिमिट है। हम्म। अब अगर आप मान लीजिए चले गए किसी 5 स्टार हॉस्पिटल में जहां पे की रूम रेंट 20,000 है, तो मैं बोलूंगा इंश्योरेंस कंपनी गलत नहीं है। अपनी अपनी जगह इंश्योरेंस कंपनी तो सही है। हम्म। कस्टमर को ये ध्यान रखना चाहिए था कि जब उन्होंने पॉलिसी खरीदी जिसमें लिमिट 10,000 थी, तो फिर आप 20,000 में क्यों गए। हम्म। यहाँ जब कस्टमर खरीद रहे थे तब उनको पॉलिसी अच्छे से पढ़नी चाहिए थी, देखनी चाहिए थी। देखिए, एज पॉलिसी बाजार हम तो बहुत ज्यादा अपने कस्टमर्स को ये इनकरेज करते हैं और उनको बताते हैं कि आपकी पॉलिसी में क्या है और क्या नहीं है। हाँ। इनफैक्ट जैसा अगर हमारी वेबसाइट पे भी जाएंगे तो वहाँ क्लियरली लिखा होता है कि व्हाट इज कवर्ड एंड व्हाट इज नॉट कवर्ड, हाँ, ये बहुत सो जरूरी दैट। है जानना, बिल्कुल, कि आपको पता हो पहले से ही कि क्या मेरे पास है क्या नहीं है। और आपके बोलने से लग रहा है बहुत सारे लोग जिन्हें नहीं मालूम कि ये जो पॉलिसीज हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज, ये कई तरह की होती हैं शायद, तो इनके कुछ टाइप्स जो हैं वो जरूर बता दीजिए। बिल्कुल। देखिए, एक इसमें बहुत बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट मैं बोलना चाहूंगा एक, देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होती है। हम्म। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि फीचर रिच है, उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप ऐसी कोई पॉलिसी खरीदते हैं तो उसमें टिपिकली क्या होता है, पहली चीज कोई रूम रेंट की लिमिट नहीं होती है। हम्म। तो वो ये बोलते हैं कि आप किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी रूम में जा सकते हैं। अच्छा। अब आप उसमें चाहें तो सिंगल रूम ले लीजिए, डबल रूम ले लीजिए, डीलक्स रूम ले लीजिए, आप कोई भी रूम ले सकते हैं और आपको कवरेज पूरी मिलती है। तो हम्म। उसमें कोई आपको ये नहीं बोल सकता कि आपने महंगा रूम लिया है या सस्ता रूम लिया। मैं हम्म। बोलूंगा अनलिमिटेड है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हुए, क्योंकि आपको किसी ऐसी पॉलिसी में नहीं जाना चाहिए जहां पे वो एक कैपिंग डाल देते हैं कि जी आपको तो सिर्फ 5,000 रुपए तक का रूम ही मिल सकता है, 10,000 रुपए तक का रूम ही मिल सकता है। बिल्कुल। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है, पहली चीज। हम्म। दूसरी चीज मैं बोलना चाहूंगा इज को पेमेंट। तो बहुत प्रोडक्ट्स में, और स्पेसिफिकली जैसे जो सीनियर सिटीजन एज हो जाती है या जो थोड़े जिनको कुछ बीमारियां होती हैं पहले से ही, उनके केस में बहुत बारी प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें की लिमिटेशन होती है कि को पेमेंट लग जाती है। को पेमेंट का मतलब ये है कि कुछ पार्ट ऑफ द क्लेम विल हैव टू बी पेड बाय द कस्टमर। तो हम्म। मान लीजिए आपके पास एक पॉलिसी है, उसका उसमें 10% को पेमेंट है, तो क्लेम अगर आया लाख रुपए का, तो 10,000 रुपए हमेशा कस्टमर अपनी जेब से देगा, लाख बाकी 90,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी देगी। हाँ, बिल्कुल। तो अब ये ऐसी चीज है अगेन, जो अगर कस्टमर को नहीं पता तो उन्हें लगता है कि मेरे को ठगा जा रहा है। हम्म। हाँ, तो उसे अब लगेगा कि भाई पैसे तो दिए मैंने, चेक हम दिए, पर हाँ मुझे जी। लग तो गए, कह रहे थे कि फ्री होता है इलाज। तो अब इलाज फ्री है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आपको आपकी पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन जानने जरूरी है ना। वो तो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। गलती वहां हो जाती है कि कस्टमर पता नहीं करता कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, ऐसे ही कॉम्प्रिहेंसिव है, पॉलिसी खरीद हाँ। लेना आंखें बंद करके। हम्म। वो गलत है। बहुत बारी हमने देखा है ऐसा होता है कि आप किसी एजेंट से मान लीजिए पॉलिसी खरीद रहे हैं, वो लाके आपको एक फॉर्म दे देते हैं, वो बोलते हैं कि बस साइन कर दीजिए नीचे और अपना चेक दे दीजिए, बाकी मैं कर लूंगा। हाँ। तो कस्टमर को पता ही नहीं चलता कि मेरी पॉलिसी में क्या क्या है। वो सबसे बड़ी परेशानी है। हम्म। तो वो परेशानी है, तो और मतलब तरह तरह की पॉलिसीज हैं, और अगर आप कोई एक लेना चाहते हैं तो उसके बारे में
या तो किसी ऐसे व्यक्ति से समझिए इस पर भरोसा है, या खुद समझने की कोशिश कीजिए, जरूरी है। लेकिन एक चीज है जो बार बार सुनने को मिलती है, और इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से भी, ग्राहकों की तरफ से भी, अमित, और वो ये है कि यदि आपको पहले से कोई बीमारी है, और ऐसे बहुत लोग हैं, जैसे कुछ लोगों के पेरेंट्स हैं, प्री एग्जिस्टिंग इलनेस है कोई, तो उस केस में कोई पॉलिसी ऑप्ट करते हुए क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, कैसे अपने पेरेंट्स के लिए बेस्ट पॉलिसी चूज करें कि आगे जाके इस तरह की दिक्कत ना हो जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, तो पहली चीज जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में आता है, पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको डिक्लेयर करना। बहुत बारी क्या होता है, कस्टमर्स को मिसगाइड कर दिया जाता है कि आप डिक्लेयर ही मत करो, आप बताओ ही मत इंश्योरेंस कंपनी को कि आपको ये बीमारी है। वो तो बिल्कुल ही गलत है। बताना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगेन एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप नहीं बता रहे हैं, देन कहीं ना कहीं कस्टमर चोरी कर रहा है, जो कि गलत है। ये तो पहली बात हो गई। अब दूसरी चीज, कौन सी पॉलिसी ले में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चेक करना कि आपको वेटिंग पीरियड कितना सही है आपके हिसाब से। मान लीजिए आपको डायबिटीज है, लेकिन बहुत ही माइनर डायबिटीज है, आपको इतनी परेशानी नहीं है डायबिटीज से, तो आपको ये लगता है कि मेरे को इतनी दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए अगले 2-3 साल तक कोई क्लेम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ डायबिटीज से, तो कस्टमर ये कर सकता है, कस्टमर एक रिलेटिवली सस्ती पॉलिसी ले सकता है, जिसमें कि डायबिटीज का वेटिंग पीरियड लग जाएगा 3 साल का या 4 साल का या 2 साल का, और उसके बाद से डायबिटीज कवर होना शुरू होगा, बाकी सब कुछ अभी से कवर होगा। हाँ, अब ये पॉलिसी सस्ती होती है, लेकिन इसमें डायबिटीज पे वेटिंग पीरियड है। हाँ। दूसरा ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन, मान लीजिए आपकी तबीयत ऑलरेडी काफी खराब है और आपको लगता है कि अगले 6 महीने में, साल में आपको डायबिटीज की वजह से क्लेम लेना पड़ सकता है, तो उस केस में आपके पास ऑप्शन है, आप एक ऐसी पॉलिसी ले सकते हैं जिसमें कि डायबिटीज आपका डे 1 से कवर हो जाएगा। लेकिन उसमें अब क्या चाहिए है कि वो थोड़ी महंगी होती है, ऑब्वियसली महंगी होती है, बिकॉज उसमें क्लेम आने के चांसेस ज्यादा हैं, बिल्कुल। लेकिन वो ऑप्शन भी है। तो कस्टमर चूज कर सकता है कि उनके लिए कौन सी सही पॉलिसी है, महंगी लेकिन जिसमें आप डे 1 से क्लेम कर पाओ, सस्ती जिसमें कि आप 2-3 साल बाद क्लेम कर पाओ, दोनों ऑप्शंस हैं। अच्छा। अदरवाइज डायबिटीज के अलावा, मतलब प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के अलावा बाकी जो चीजें हैं, मान लीजिए कोरोना हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, बाकी सब चीज दोनों में कवर होती है शुरू से ही। लेकिन बस डायबिटीज की कवरेज या प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की कवरेज सोचते हुए कस्टमर को डिसीजन लेना होता है। एक टर्म बार बार सुनते हैं, कैशलेस इंश्योरेंस पॉलिसी। ये सर्विस क्या है, इसके फायदे क्या हैं? देखिए, सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज कैशलेस होती हैं। कैशलेस का मतलब ये है कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में कैशलेस नेटवर्क होता है एक हॉस्पिटल्स का। तो देखिए, कैशलेस सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, सिर्फ फर्क ये होता है कि हर इंश्योरेंस कंपनी का एक कैशलेस नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने ट्रीटमेंट के लिए, अपने इलाज के लिए उन हॉस्पिटल्स में जाते हैं जो कि कैशलेस नेटवर्क में है, तो आपको अपनी जेब से पैसा नहीं देना पड़ता, इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली हॉस्पिटल को पैसा दे देती है। अच्छा, केवल उन्हीं हॉस्पिटल्स में जो आपके पॉलिसी में लिखे हैं। जनरली ये बहुत बड़ा होता है नेटवर्क, 8 से 10,000, 12,000 तक हॉस्पिटल्स होते हैं पूरे देश में। तो आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको कोई ना कोई ऐसा अच्छा हॉस्पिटल होगा, और मोस्टली सारे अच्छे हॉस्पिटल आपकी इंश्योरेंस कंपनी के कैशलेस नेटवर्क में होंगे ही होंगे। बिल्कुल। लेकिन अगेन, जब आप पॉलिसी खरीद रहे हैं तो जरूरी है कि एक बार चेक कर ले कि आपका जो प्रेफर्ड हॉस्पिटल है वो इस मतलब में है घर के आसपास का, मोहल्ले के आसपास का, शहर वाला हॉस्पिटल होना जरूर चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, बड़े शहरों में जैसे कि दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता, चंडीगढ़, यहाँ पे तो वैसे ही प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यहाँ के हॉस्पिटल सब में होते हैं। लेकिन मान लीजिए आप किसी छोटे शहर में रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं, जहाँ पे हॉस्पिटल्स एक दो या 2-4 ही हॉस्पिटल है आपके घर के आसपास, वहां थोड़ा जरूरी हो जाता है कि आप चेक कर लीजिए कि आपके वाले हॉस्पिटल्स नेटवर्क में है कि नहीं। बिल्कुल। इसमें नुकसान इतना है, मैं बोलना चाहूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। नुकसान सिर्फ इतना है कि मान लीजिए अगर आपके आसपास नहीं है नेटवर्क, तो आप फिर भी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे आपको पैसे अपनी जेब से देने पड़ेंगे और बाद में इंश्योरेंस कंपनी से रिइंबर्स कराने पड़ेंगे। बाद में खाली यही फर्क होता है। हाँ, कैशलेस कवर्ड है ऑल इंडिया किसी भी हॉस्पिटल में। ओके। और अभी कोरोना का दौर है, सेकेंड वेव में जो हालत है हमने सबने देखा ही है, तो इस पेंडेमिक के दौरान कैसी हेल्थ पॉलिसी हमें लेनी चाहिए, आप क्या सलाह देंगे? देखिए, कोरोना के चलते हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की नीड बहुत बदलती नहीं है। कोरोना जैसे कोई बीमारी है वैसे ही कोरोना है कस्टमर के लिए और इंश्योरेंस के लिए भी।
तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदे, एक तो पहली चीज कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी लें, जिसका मतलब ये है कि कोई लिमिटेशंस ना हो, कवरेज पूरी हो, और दूसरी चीज सम इंश्योर्ड ज्यादा लें। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सम इंश्योर्ड ज्यादा हो। तो वो जरूरी है कि आपको कम से कम 10 लाख रुपए पर पर्सन सम इंश्योर्ड होना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके अलावा मैं बोलूंगा कि वही पॉलिसी कैंसर के लिए, कोरोना के लिए, हार्ट अटैक के लिए एक ही पॉलिसी है जो आपको लेनी चाहिए, जिसमें सब कुछ कवर हो। सम इंश्योर्ड मैक्सिमाइज करिए, कम से कम 10 लाख रुपए पर पर्सन सम इंश्योर्ड होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए मैं, मेरी वाइफ और मेरी डॉटर हैं, तो हमें कम से कम 30 लाख रुपए सम इंश्योर्ड तो लेना ही चाहिए। अच्छा, लेकिन बहुत सारे लोगों का सवाल होता है और मुझसे कहा भी कि जरूर पूछिएगा कि भैया जितना बड़ा मामला होगा, जितनी बड़ी पॉलिसी लेनी होगी, जो आप अमाउंट बता रहे हैं, उसमें उतना ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। तो ये कैसे करें कि कम प्रीमियम देना हो, मतलब दे दें और सर्विस बढ़िया मिल जाए? कोई पॉसिबल है, कुछ है रास्ता? बिल्कुल है पॉसिबल। देखिए, जो आपने बोला ना, ये एग्जैक्टली प्रॉब्लम होती थी आज से 2-3 साल पहले, कि अगर आप बड़ा सम इंश्योर्ड वाली पॉलिसी लेते थे तो बहुत महंगी पड़ती थी। लेकिन एक्चुअली आज ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो जो 10 लाख सम इंश्योर्ड की पॉलिसी है और जो 1 करोड़ सम इंश्योर्ड की पॉलिसी है, उनमें जो प्रीमियम डिफरेंस है वो बहुत ही कम है। आप जैसे मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ आपको। मेरी जो पॉलिसी है उसमें 10 लाख के प्रीमियम और अपना 1 करोड़ के प्रीमियम में सिर्फ 2,000 रुपए का फर्क है। अच्छा। तो बहुत ही मामूली सा फर्क है। देखिए, अब आप डिफरेंस देखिए कितना है, 90 लाख रुपए एक्स्ट्रा कवरेज मिली। पैसे कितने एक्स्ट्रा दिए? 2,000 रुपए। 2,000 रुपए। तो कस्टमर के लिए मैं बोलूंगा ये काफी एक बड़ा ही ऑब्वियस सा सवाल है कि अगर 2,000 रुपए दे के एक्स्ट्रा आपको 1 करोड़ मिल रहा है, तो आप क्यों नहीं लेना चाहेंगे? आपको लेना ही चाहिए। बिल्कुल। तो मार्केट में है और हमें अपनी आंख कान सब खोल कर देखना होगा, खुद पढ़ना होगा, कोशिश करनी होगी और उसके बाद लेना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। और जो चीज इतनी जरूरी हो उसके लिए तो हमें ध्यान से ही करना चाहिए, जो भी हमें करना है। लेकिन अमित, अब ना थोड़ी सी बात ट्रेवल इंश्योरेंस की करूंगा, क्योंकि आप उसके भी एक्सपर्ट हैं, तो मेरा मन है 2-4 सवाल उससे जुड़े हो जाएं। और एग्जैक्टली होता क्या है ट्रेवल इंश्योरेंस, काफी कम लोग समझते हैं। मुझे ज्यादातर लोग ऐसे ही मिले जिन्हें इसकी पूरी जानकारी है नहीं। तो आप थोड़ा सा पहले ये बता दीजिए, होता क्या है ये? बिल्कुल। देखिए, ट्रैवल इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कि आप लेते हैं जब आप देश के बाहर ट्रैवल कर रहे हो। अगर उस टाइम पे या उससे पहले आपके साथ कोई भी अनहोनी हो जाती है आपकी ट्रैवल से रिलेटेड, तो उसमें वो कवर होती है। अब उसमें क्या क्या कवर होता है? तो पहली चीज, मान लीजिए ट्रिप कैंसिलेशन हो गया फॉर सम रीजन। मान लीजिए आपको जाना था, लेकिन जाने से पहले आपकी तबीयत खराब हो गई, आपकी फैमिली में कोई अनहोनी हो गई, कोरोना के चक्कर में वहां पे उन्होंने एक देश बंद कर दिया, कोई लड़ाई हो गई जैसे कि अभी चल रही थी यूरोप में। तो कोई भी ऐसी चीज जो आपके कंट्रोल में नहीं थी और उसकी वजह से आपका ट्रिप कैंसिल हो गया या डिले हो गया, तो उस पे आपको उसका आपको एक कॉम्पेंसेशन मिलता है। क्योंकि देखिए, ट्रिप कैंसिल हुआ तो आपका खर्चा होगा, उसमें टिकट आपकी वेस्ट होंगी, आपने होटल बुकिंग कराए होंगे, वो आपका प्लान पूरा खराब होता है, तो उसका एक कैंसिलेशन का एक अमाउंट आपको मिलता है। दैट इज पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ड्यूरिंग द ट्रिप आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है हेल्थ रिलेटेड, मान लीजिए आप बीमार हो गए और आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ जाती है, आपको कोरोना हो जाता है मान लीजिए और आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ कोई भी बीमारी होती है, आप तो उससे रिलेटेड जो भी खर्चा है वो भी आपको मिलता है ट्रैवल इंश्योरेंस में। तीसरी चीज, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए कोई चोरी हो गई आपके साथ, आपका पासपोर्ट चोरी हो गया, या फिर आपका लगेज, कई बार लगेज डिले हो जाता है। जैसे कि लगेज आपकी एयरलाइन से आपने यहाँ तो चेक इन कर दिया, लेकिन आप दूसरे देश में आप पहुंचे, आपको लगेज नहीं मिला और आपको एयरलाइन ने बोला कि आपको 2 दिन बाद लगेज मिलेगा। अच्छा, तो इन सब केसेस में आपको कॉम्पेंसेशन मिलता तो है। लगेज का भी मिलता है? हाँ जी, बिल्कुल। बैगेज और लॉस और अच्छा, बैगेज डिले दोनों का कॉम्पेंसेशन भी आपको मिलता है। हाँ वो तो है, लगेज डिले का होता है, ये मुझे पता नहीं था। और अगर फ्लाइट डिले है हमारी, ये तो बहुत ऐसी सिचुएशन, इसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग बिल्कुल। होता है, फ्लाइट इनकन्वीनियंस डिले होता है, में भी मिलता उसका है। भी तो है? ट्रिप डिले हो गई, फ्लाइट डिले हुआ, बैगेज लॉस हुआ, पासपोर्ट लॉस हुआ, इवन देन मैं बोलूंगा कि मान लीजिए आप बाहर देश में गए कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स करने के लिए, मान लीजिए आप स्काई डाइविंग कर रहे हैं, बहुत लोग जाते हैं, या आप किसी माउंटेन एक्सपीडिशन पे गए हैं, तो उस केस में भी अगर आपको कोई परेशानी होती है, हेल्थ का कोई इशू होता है, वो भी कवर होता है। अच्छा,
और कैसे, मतलब ये कितना पैसा हो सकता है? जैसे मेरा लगेज गुम हो गया और मुझे मालूम है कि उसमें कितना सामान था, कैसे कैलकुलेट करती हैं कंपनियां फिर? देखिए इसमें क्या, हाँ बिल्कुल वो मुश्किल होता है थोड़ा सा करना। तो हम्म। इसीलिए ये जो अमाउंट्स होते हैं ये फिक्स कर दिए जाते हैं पहले ही। तो जब हाँ। आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे होते हैं ट्रैवल की, हम्म। आपको डिफाइन करना होता है कि मेरे को किस तरह की पॉलिसी खरीदनी है। तो जैसे मान लीजिए कुछ पॉलिसीज में बैगेज लॉस पे आपको $1000 मिल जाते हैं, या फिर $100 मिल जाते हैं, या $500 मिल जाते हैं। वो आप जिस तरह की पॉलिसी लेते हैं उसका प्रीमियम उसी तरह होता है। हम्म। लेकिन आप ऑलरेडी डिफाइन कर देते हैं कि जी अगर मेरा बैगेज लॉस हुआ तो मेरे को इतने पैसे मिलेंगे, अगर हाँ, मेरा ट्रिप डिले हुआ तो मेरे को इतने पैसे मिलेंगे। फिक्स अमाउंट है वो। अगर, हाँ जी, तो वो हम्म। पहले ही डिफाइन कर दिया जाता है फिक्स अमाउंट। नहीं तो जैसे मैं ट्रेवल कर रहा हूँ और 1 लाख का टिकट है कहीं का, और मैं ट्रेवल कर रहा हूँ 10,000 का टिकट है कहीं का, दोनों मामलों में मुझे फिक्स अमाउंट का क्या मतलब मानूं? मैं दोनों मामलों में एक ही अमाउंट मिलेगा? नहीं नहीं, सो बैगेज, मैं बैगेज लॉस की बात कर रहा था कि नहीं, हाँ वो मैं समझ गया, लेकिन अभी मैं ट्रेवल वाले की बात कर रहा हूँ। मैंने दोनों जगह टिकट किया, 10,000 वाला भी 1 लाख वाला भी, दोनों जगह नहीं गया, तो इसमें क्या होता है? हाँ जी, सो ट्रिप, जैसे ट्रिप कैंसिलेशन का एक फिक्स अमाउंट होता है, ठीक है। और वो अगेन पॉलिसी बाय पॉलिसी वेरी करता है। मान लीजिए चाहे आप थाईलैंड जा रहे हैं जहाँ पे की टिकट 10-15 हजार रुपए की होती है, या मान लीजिए आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं जहाँ 1,00,000-1.5 लाख रुपए की टिकट भी होती है। हम्म। आइदर वे जो ट्रिप कैंसिलेशन का अमाउंट होता है वो आपको अब पहले फिक्स करना होता है इंश्योरेंस कंपनी के साथ, अच्छा। कि मैं ये पॉलिसी ले रहा हूँ, इसमें ट्रिप कैंसिलेशन इतना है। तो फिर वो चेंज नहीं होता ओवर टाइम। हम्म। तो वो इसका पहले मतलब ही ये है कि होता है, हाँ। मान लीजिए आपने अब मान लीजिए आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो आपकी टिकट महंगी है, आपको पता है। तो ऐसे में आपको पॉलिसी इस तरह की लेनी चाहिए जिसमें ट्रिप कैंसिलेशन $10,000 हो, ना कि $1,000। जस्ट हम्म। एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ। हम्म। फिर मान लीजिए आप थाईलैंड जा रहे हैं तो आप बोलेंगे कि जी ठीक है कोई बात नहीं, आप $100 वाला ट्रिप कैंसिलेशन भी दे दीजिए, हाँ, कोई सस्ता प्रॉब्लम है नहीं है, मैं सस्ती टिकट। पॉलिसी ले लेता हूँ। हम्म। तो बेस्ड ऑन की जो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है, कहाँ जा रहे हैं, उसके बेसिस पे बेस्ट कस्टमर डिसाइड कर सकते हैं कि उनको किस तरह की ट्रैवल पॉलिसी लेनी चाहिए। एक चीज और मैं बोलूंगा, अब कोरोना के बाद तो इंक्रीजिंगली ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि ट्रैवल इंश्योरेंस होनी ही चाहिए। तो हर देश में, अब ऑलमोस्ट हर देश में ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है वीजा लेने के लिए। हाँ, तभी आपको आगे बढ़ने देंगे। लेकिन एक, जैसे मैंने कहा कि ना, जैसे हम कुछ बुक कर रहे हैं, टिकट वगैरह बुक कर रहे हैं, तो उसमें नीचे एक ऑप्शन अपने आप भी आ जाता है कि भाई इसे क्लिक कर दीजिए, आपका इंश्योरेंस हो जाएगा। उसमें बहुत सारी शर्तें हमें पता तो चलती नहीं है, तो हम उसे क्लिक करते हैं, कई बार नहीं भी करते हैं, करना क्या चाहिए? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन जैसे हमने हेल्थ इंश्योरेंस में बात करी, ये भी एक लीगल अग्रीमेंट है आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच। तो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आपने क्या खरीदा है। एंड बहुत बारी क्या होता है ना, वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, सस्ता होता है, और वो एक टिक मार्क में आपको मिल जाता है। लेकिन जानना जरूरी है कि उस पॉलिसी में क्या कवर्ड है, क्या कवर्ड नहीं है, और कितना कवर्ड है। तो हम्म। मैं तो बोलूंगा अगर आप बाहर जा रहे हैं, आपको एक बारी डेफिनेटली कंपेयर कर लेना चाहिए कि कौन सी पॉलिसी आपके लिए बेटर है। और देखिए ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत सस्ता होता है, अगर आप एक्चुअली देखेंगे एवरेज ट्रैवल इंश्योरेंस का दाम 1,500 से 2,000 रुपए होता है। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा परचेज है एनीवेज, लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कुछ ट्रैवल में खर्चा आ गया तो मोटा खर्चा आ जाता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर जान ले, समझ ले, और अच्छी ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी ले। ₹500 एक्स्ट्रा देने में कोई दर्द नहीं है अभी, लेकिन बिल्कुल। अगर बाद में हजारों डॉलर आपके लग गए तो बहुत दर्द होगा उसमें। तब ज्यादा दिक्कत है। तो ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हेल्थ पॉलिसी। तो जब भी किसी यात्रा पर निकलें, और हमारे यहाँ तो पहले से ही माना जाता है कि भाई यात्रा में जा रहे हैं तो कभी भी कोई अनहोनी भी हो सकती है। वैसे तो शुभ यात्रा के साथ हमेशा अभिवादन किया जाता है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यदि अनहोनी हुई तो भारी पड़ती है। तो अब वक्त है क्लोजिंग बेल का। तो वैसे तो अमित, हम इसमें बात करते हैं कि अगले हफ्ते क्या बड़ा छोटा होने वाला है जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए बजट बनाते हुए। लेकिन मुझे आपसे पूछना है, आप हमें टिप्स दीजिए इंश्योरेंसेस के बारे में, कि छोटे छोटे टिप्स कि हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, फटाफट, मतलब चेक चेक व करने वाले, खटखटे। बिल्कुल, तो देखिए सबसे पहले मैं बोलूंगा कि आपके पास अगर ऑलरेडी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसका सम इंश्योर्ड चेक करिए कि आपके पास इनफ सम इंश्योर्ड है कि नहीं। अगर आप को कोई बीमारी होती है या आपकी फैमिली को कोई बीमारी होती है, क्या वो सफिशिएंट होगा। अगर वो नहीं होगा तो अपना सम इंश्योर्ड बढ़ाइए। अगर आपके पास पॉलिसी नहीं है तो प्लीज एक पॉलिसी लीजिए अपने लिए और अपने परिवार के लिए, जो कि वो खर्चा दे पाए आपकी तरफ से, ताकि आपको अपनी जेब से खर्चा ना देना पड़े। ये है पॉइंट वन। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप पॉलिसी की लिमिटेशन जरूर जानिए कि उसमें रूम रेंट कैपिंग तो नहीं है, कोपेमेंट तो नहीं है, कोई और लिमिटेशन तो नहीं है।
और तीसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप ये देखिए कि आपके घर के पास आपका कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल कौन सा है, सो दैट इमरजेंसी के टाइम पे उस टाइम आपको अपनी पॉलिसी ना खोजनी पड़े, आपको ऑलरेडी पता हो, आपके परिवार वालों को पता हो, ताकि उस टाइम पे एकदम से अर्जेंसी जब होती है तब आपको कोई परेशानी ना हो। ये 3 चीजें मैं बोलना चाहूंगा कि ध्यान रखिए अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अराउंड। बिल्कुल, और ये कुछ चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा आज अमित छाबड़ा ने बताया कि हेल्थ को लेकर या ट्रेवल को लेकर भी आपको इंश्योरेंस यदि करना है और करना ही चाहिए तो किन किन बातों का ख्याल आपको होना चाहिए। फिर भी आपके मन में कोई सवाल बच गया हो तो प्लीज बताइएगा हमें 9953323303 पर, या फिर radio@aajtak.com हमारा ईमेल आईडी है, वहां बताइएगा, अपने सवाल रखिएगा और हम जरूर आपको जवाब लेकर आपके सामने हाजिर होंगे अगले एपिसोड में। अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और इतने तफसील से जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। तो अमित छाबड़ा को इजाजत दीजिए, अगले शनिवार हम फिर किसी गेस्ट के साथ किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आज का शो प्रोड्यूस किया है कपिल देव सिंह ने और साउंड मिक्सिंग की है अमृत रज्जी ने। मेरा नाम नितिन ठाकुर है, सुनते रहिए आज तक रेडियो। धरती चौकोर नहीं गोल है, बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो झोल है, ब्लू स्काई में समंदर का रोल है। आपको पता है कोहिनूर का क्या मोल है? मोटी किताबें मत उठाइए, गूगल भी मत चलाइए, बस आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान लगाइए। हर वेडनेसडे से संडे रोज लगेगी क्लास एप्पल पॉडकास्ट, विंक म्यूजिक, स्पॉटिफाई, जियो सावन और गूगल पॉडकास्ट पर।